हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग गोइंग प्लेसेस बाय एयर बार्टन के लॉन्ग आंसर समझेंगे। और आज का वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैंने केवल बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ही प्रश्न रखे हमेशा की तरह, और इसका एक एक वर्ड समझेंगे और आप अपने कॉपी पर इसे नोट कर लें अच्छे से और इसे तैयारी करें बोर्ड एग्जाम की। 100% आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और 100% अच्छे नंबरों से पास होंगे, ये हमारी गारंटी है। बिल्कुल बिल्कुल आप क्या करेंगे, आप अच्छे से समझेंगे, एक एक बात पर ध्यान देंगे और पूरा वीडियो देखेंगे, राइट। तो आप हमसे प्रॉमिस करें और मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपके आपकी अच्छे से तैयारी हो, राइट। तो समझेंगे हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, हु कौन वर थी सोफी एंड जेंसी। सोफी और जेंसी कौन थी। हाउ डिड कैसे, दे बिलोंग वे संबंध रखती थी, वे कैसे संबंध रखती थी, एंड हाउ कैसे वर थी देयर फाइनेंशियल कंडीशन, और उनकी फाइनेंशियल जो आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी, राइट। तो सोफी एंड जेंसी जो थी वर थी फ्रेंड्स, वो दोस्त थी ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की। तो सोफी और जेंसी जो थी वो एक दूसरे की दोस्त थी। दे बिलोंग्ड, वे संबंध रखती थी टू ईच अदर, एक दूसरे से बिकॉज, क्योंकि दे वर, वे थी क्लासमेट्स, क्योंकि वो क्या थी, क्लासमेट थी, तो सहपाठी थी, इसी वजह से वे एक दूसरे से संबंध रखती थी। देयर फाइनेंशियल कंडीशन, उनकी जो आर्थिक स्थिति थी, वाज वेरी मिजरेबल, बड़ी ही दयनीय थी उनकी स्थिति। बिकॉज, क्योंकि बोथ ऑफ देम, क्योंकि वे दोनों बिलोंग संबंध रखती थी टू ए वेरी पुअर फैमिलीज, क्योंकि टू वेरी पुअर फैमिलीज, क्योंकि वो जो थी बहुत ही गरीब परिवारों से संबंध रखती थी, इसीलिए उनकी फाइनेंशियल जो कंडीशन थी बहुत बहुत ही मतलब सही नहीं थी, मिजरेबल थी, दयनीय थी। सो इसीलिए दे वे हैड टू, पड़ता था, वर्क, काम करना पड़ता था, इन ए बिस्कुट फैक्ट्री, इसीलिए उन्हें एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करना पड़ता था। आफ्टर स्कूल, तो इसीलिए उन्हें स्कूल के बाद में, स्कूल से आने के बाद में उन्हें एक बिस्कुट फैक्ट्री में काम करना पड़ता था। बट लेकिन दे वर डिफरेंट, लेकिन वे भिन्न थी बाय नेचर, स्वभाव से। लेकिन जो दोनों गर्ल्स थी, लड़कियां थी, वो अपने स्वभाव से बिल्कुल अलग थी। एज जैसे जेंसी वॉज ए रियलिस्टिक, जेंसी जो थी वो एक रियलिस्टिक थी, वास्तविकवादी लड़की थी, मतलब हकीकतों को, जिंदगी की जो वास्तविकताएं होती है, रियलिटीज होती हैं, उन्हें जानती थी। एंड डाउन टू अर्थ, और ये बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई लड़की थी, गर्ल, ठीक है। वेयर एक, जबकि जो सोफी थी वॉज ये डे ड्रीमर गर्ल, लेकिन जो सोफी थी वो बिल्कुल एक डे ड्रीमर गर्ल थी, मतलब दिन में सपना देखने वाली लड़की थी, ख्याली पुलाव पकाती रहती थी, राइट। एंड ऑलवेज सदैव में करती थी फॉल्स इमेजिनिंग्स, और हमेशा क्या करती थी, बिल्कुल बेकार की गलत सलत कल्पना करती रहती थी, मतलब ख्याली पुलाव पकाती रहती थी, राइट। तो अगला समझेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो समझा हमने इसमें। तो सोफी जेंसी कौन थी, वो दोस्त थी, एक दूसरे की, वो गरीब परिवार से संबंध रखती थी और वे क्लासमेट थी, और उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्हें बिस्किट फैक्ट्री में काम करना पड़ता था, और बिल्कुल स्वभाव में भिन्न थी। जेंसी जो थी वो दुनियादारी की बातों को जानती थी, जिंदगी की वास्तविकता जानती थी, लेकिन जो सोफी थी वो बिल्कुल ख्याली पुलाव पकाने वाली, कल्पना करने वाली लड़की थी, और उसे जीवन की ज्यादा हकीकत के बारे में नहीं पता था, राइट। तो अगला समझेंगे हमारा अगला प्रश्न, व्हाट क्या वर थे सोफीज ड्रीम, सोफी के सपने क्या थे। व्हाट क्या वाज थी द आयरनी, हंसोयुक्ति क्या थी, यानी कि विडंबना क्या थी, या व्यंग भी होता है, इसके कई मीनिंग होते हैं। तो उसके जीवन में विडंबना क्या थी इन सोफीज लाइफ, तो सोफी के लाइफ में क्या विडंबना थी, क्या हंसोयुक्ति थी, या क्या व्यंग था। तो सोफी बिलोंग, संबंध रखती थी टू से, ये लोअर सॉरी पुअर फैमिली, तो वो एक गरीब परिवार से संबंध रखती थी। आगे देखेंगे, हर ड्रीम्स, उसके जो सपने थे, वर थे, उसके सपने थे, दैट की सी वांटेड, वह चाहती थी, टू अचीव, प्राप्त करना चाहती थी, एवरीथिंग, हर चीज को, विदाउट एनी एफर्ट, और वो चाहती थी कि उसे बिना किसी ही प्रयास के हर चीज मिल जाए, तो वो बिना किसी प्रयास के हर चीज को प्राप्त करना चाहती थी। सी वांटेड, वह चाहती थी, टू बिकम, बनना चाहती थी, एन एक्ट्रेस, और वह एक एक्ट्रेस जो थी बनना चाहती थी, एक अभिनेत्री बनना चाहती थी। एक मैनेजर भी बनना चाहती थी, फैशन डिजाइनर, और एक फैशन डिजाइनर भी बनना चाहती थी, और या टू ओपन ए बुटीक, या फिर एक वस्त्रालय को खोलना चाहती थी। जस्ट बाय, केवल इमेजिनिंग, केवल कल्पना के द्वारा, तो वो ये सारी चीजें बनना चाहती है, एक्टर बनना चाहती थी, मैनेजर बनना चाहती थी, फैशन डिजाइनर भी बनना चाहती है, और एक बुटीक खोलना चाहती, वस्त्रालय, लेकिन सिर्फ किसके, रियलिटी में नहीं, सिर्फ इमेजिनिंग में, सिर्फ कल्पना में, सिर्फ कल्पना करके वो सब ये सारा सपना देख रही, ख्याली पुलाव पका रही है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं, राइट।
तो द आयरनी, जो विडंबना है, जो उसके जीवन में हंसोक्ति है, इन सोफीज लाइफ, सोफी के लाइफ में वॉज थी, क्या विडंबना थी, दैट सी नेवर कंसिडर्ड, कि उसने कभी भी कंसिडर्ड नहीं किया, कभी ये विचार नहीं किया है हर फैमिलीज एक्चुअल फाइनेंशियल कंडीशन की, उसकी जो परिवार की जो वास्तविक आर्थिक जो स्थिति है, कभी भी उसने उसका विचार नहीं किया, कभी उसका अनुमान नहीं लगाया। यही उसके जीवन की विडंबना थी, हंसोयुक्ति थी। सी वॉज, वह थी ये डे ड्रीमर गर्ल, वह एक डे ड्रीमर गर्ल थी, लड़की, मतलब दिन में सपना देखना, मतलब दिन में सपने देखने का मतलब ख्याली पुलाव पकाते रहना, खाली गलत सलत कल्पनाएं करते रहना। एंड वेरी फार फ्रॉम रियलिटीज, और जो वास्तविकताएं थी उनसे बहुत दूर थी वो, ऑफ हर इकोनॉमिक कंडीशन, और जो उसकी आर्थिक स्थिति थी, उसकी जो वास्तविकता थी वो उनसे बहुत ज्यादा दूर थी। वो नहीं जानती थी ये सब कुछ, बस कल्पना करती रहती, ख्याली पुलाव पकाती रहती थी, राइट। तो यही उसके जीवन की विडंबना थी, राइट। अगला समझेंगे। हमारा अगला प्रश्न, गिव कैरेक्टर स्केच, चरित्र चित्रण कीजिए ऑफ जियोफ, जियोफ का चरित्र चित्रण कीजिए। तो जियोफ वाज था सोफीज एल्डर ब्रदर, तो जियोफ कौन था, सोफी का बड़ा भाई था। ही हैड लिफ्ट, उसने छोड़ दिया था द स्कूल को 3 ईयर बिफोर, उसने जो था 3 साल पहले ही स्कूल को छोड़ दिया था। एंड बिकम, हो गया था ये मोटर मैकेनिक, और एक मोटर मैकेनिक बन गया था। क्यों बन गया था, क्योंकि वो बेचारा गरीब था, इसीलिए उसके पास पैसा नहीं था ज्यादा जिंदगी को जीने के लिए, इसीलिए वो मोटर मैकेनिक बन गया। ही यूज्ड टू गो, जाया करता था, टू वर्क, काम करने के लिए, फार, दूर, फ्रॉम द सिटी, शहर से, और वो जो था शहर से दूर काम करने जाया करता था। हिज लाइफ, उसका जीवन वॉज था नॉट, नहीं, ओपन टू ऑल, और उसका जो जीवन था वो सबके लिए खुला नहीं था, एक सीक्रेट पर्सन था, मतलब अपने आप को ज्यादा अपने नहीं करता था वो सबके लिए। ही वॉज था, वो फॉन्ड शौकीन था वियरिंग, पहनने का, फैशनेबल क्लोथ्स, और वो जो था फैशनेबल सजीले कपड़ों को पहनने का शौकीन था। हिज फाइनेंशियल कंडीशन, और उसकी जो आर्थिक स्थिति थी, वॉज नॉट गुड, और उसकी जो फाइनेंशियल आर्थिक जो स्थिति थी वो सही नहीं थी, अच्छी नहीं थी। सो इसीलिए ही ऑलवेज, सदैव रिमेंड, रहता था, इंगेज, व्यस्त रहता था, इन हिज वर्क, अपने काम में, इसीलिए हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था, इसीलिए वो बेचारा हरदम काम ही करता रहता था। क्यों, बिकॉज उसकी फाइनेंशियल कंडीशन वाज नॉट गुड, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन थी अच्छी नहीं थी, इसीलिए। ही लव्ड, वह प्रेम करता था, हिज सिस्टर, अपनी बहन से, सोफी से, तो वो अपनी बहन सोफी से प्रेम करता था, बट लेकिन डिड नॉट, नहीं, लाइक, पसंद करता था, हर डे ड्रीमिंग, उसका दिन में सपना देखना, यानी कि ख्याली सॉरी उसका ख्याली जो पुलाव वो पकाती रहती थी वो उसको नहीं पसंद करता था। पसंद तो उससे तो प्रेम करता था, अपनी बहन को मानता था, लेकिन उसका जो ख्याली पुलाव पकाना था उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज ए प्रैक्टिकल एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, क्योंकि वह एक प्रैक्टिकल व्यक्ति था, वो जिंदगी को जानता था, जिंदगी क्या है, कितना मेहनत, क्या संघर्ष, सब कुछ, और एक हार्ड वर्किंग पर्सन था, मेहनती व्यक्ति था। लेकिन जो सोफी थी वो ख्याली पुलाव पकाने वाली थी, केवल कल्पनाएं करती रहती थी, ये बनेंगे, वो बनेंगे, ये करेंगे, तो ये सारा सब कुछ करती थी, इसीलिए वो उसके ख्याली पुलाव पकाने को पसंद नहीं करता था, राइट। अगला समझेंगे। हमारा अगला प्रश्न, व्हाट, क्या वर्थ रिएक्शंस, क्या प्रतिक्रिया थी ऑफ जियोफ की एंड सोफीज फादर, सोफी के पिता की। तो जियोफ की और सोफी के पिता की क्या प्रतिक्रिया थी, व्हेन, जब दे केम टू नो, जब उन्हें पता लगा अबाउट डेनी केसी, तो जब उन लोगों को डेनी केसी के बारे में पता लगा, तो जियोफ की और सोफी के पिताजी की क्या प्रतिक्रिया थी, राइट। तो व्हेन जियोफ एंड सोफीज फादर, जब जियोफ और सोफी के पिताजी केम टू नो, जब उन्हें पता लगा अबाउट डेनी केसी के बारे में पता लगा, तो क्या हुआ, जियोफ डिड नॉट बिलीव, जियोफ ने विश्वास नहीं किया, एंड सेड, और कहा, दैट कि इट वाज फॉल्स न्यूज, उसने कहा कि ये गलत खबर है, गलत खबर थी। वेन, जब जियोफ टोल्ड हिज फादर, जब जियोफ ने अपने पिताजी को बताया अबाउट, बारे में, सोफीज मीटिंग, सोफी की मीटिंग विद डेनी केसी, किसके साथ, डेनी केसी के साथ। तो जब जियोफ ने अपने पिताजी को सोफी की मीटिंग डेनी केसी के साथ के बारे में बताया, तो हिज फादर डिड नॉट बिलीव, विश्वास नहीं किया, तो उनके पिताजी ने भी विश्वास नहीं किया। एंड थॉट, सोचा, दैट कि इट वाज हर बिल्ड ड्रीम, उन्होंने सोचा कि ये उसका एक बेकार का सपना है, बिल्ड ड्रीम है। ही वॉज फील्ड भर गए विद एंगर, क्रोध से, और वो क्रोध से भर गए, उनको गुस्सा आ गई। एंड कमेंटेड, टिप्पणी की, अनादर बिल्ड स्टोरी, उन्होंने ये टिप्पणी की, क्या टिप्पणी की, कि ये दूसरी बेकार की कहानी है। ये उन्होंने सोचा ये लड़की बेवकूफ है, बिल्कुल कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ी करती रहती है, तो ये बिल्कुल ऐसा उनका विचार था। ही फर्दर सेड, उन्होंने और भी कहा, क्या कहा, आगे उन्होंने कहा, दैट की सी वाज गोइंग, वो जा रही है, टू
टू टेक लेने के लिए हर सेल्फ अपने आप को ले जा रही है इनटू ए लोड ऑफ ट्रबल। वो जो है अपने आप को समस्याओं के भार में ले जा रही है, ऐसा उन्होंने और कहा। राइट, तो ये आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको अच्छे से समझ में आया है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और प्लीज हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपको दिल से इतना अच्छे से पढ़ाते हैं, तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारी शक्ति और भी दुगनी हो जाती है आपको ये सब करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।